तो चलिए दोस्तों, कुछ पिछले साल के प्रश्नों को देखते हुए उन्हीं पे आधारित हम थोड़े कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा समझ लेंगे और उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। और मेरी उम्मीद है पेट के एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इवन जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बहुत कम ही आएगा, ज़्यादा की तो बात ही नहीं बनती। तो आइए चलिए देखते हैं। तो एक ये पहला क्वेश्चन है 16641। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसका वर्गमूल पूछा है। इसका मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही 16641 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको करवा के दिखाया था, जिसका आंसर 129 हमने लाया था। ठीक है, तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है एक पूर्ण वर्ग में, यानी जो संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग है, यदि इकाई का अंक 4 है। तो पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने पढ़ा है, मैंने पहले एक टेबल जो बना के आपको सिखाया था, 2 टेबल बना के, उसमें आपको दिखाया था कि 2 का स्क्वायर इसमें 4 आता है, 8 का स्क्वायर इसमें 64 जिसका इकाई का अंक 4 आता है। और इन दोनों का रिलेशन भी बताया था कि 2 + 8 = 10 होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर सिर्फ 8 ना होकर, सिर्फ 2 ना होकर 2 या 8 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, इसलिए हम नहीं बता सकते कि 2 और 8 में से क्या होगा। तो हमारा उत्तर होगा 2 या 8। ठीक है, अब आइए एक बढ़िया इसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन का, जो अभी तक हमने वर्गमूल में देखा था। तो उसमें ये प्रश्न है, एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की संख्या उतनी ही पंक्तियां में है जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। ठीक है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछा है। अब आपको यही लाइन पकड़ना है, एक कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी जितने भी पेड़ हैं उनकी पंक्तियां, मान लीजिए एक पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं, कॉलम्स हैं, या जितने नंबर ऑफ पंक्तियां हैं उतने ही उस पंक्ति में पेड़ लगे हैं। यानी मान लीजिए अगर ये 10 की पंक्ति होती टोटल, ठीक है, तो इस पहली पंक्ति में 10 पेड़ लगे होते हैं, अगली में भी 10, ऐसे ही करते करते चले जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा और इसे अगर हम ध्यान दे लें, थोड़ा और समझ लें, तो मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं इसका। अभी ये नंबर को हम भूल जाते हैं, अब 2 मान लेते हैं। तो बोल क्या रहा है, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही एक पंक्ति में पेड़ हैं। मान लीजिए हमारी 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 पंक्ति हमने बना ली, और उसी में बोल रहा है कि उतने ही नंबर पेड़ हैं। तो हमारी टोटल 3 पंक्तियां हैं, तो इसमें 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, इसमें भी 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, इसमें भी 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, ये ऐसे ही उतने ही पेड़ हैं। तो अब पूछ रहा है कि तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हमारी इसके हिसाब से 3 आ रही है, और टोटल हमने पेड़ लगाए हैं 9। ठीक है, देख सकते हैं 3 3 3 9, और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 9, तो इसका मतलब 3। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर हमारी टोटल पेड़ों की संख्या 9 थी इस प्रश्न के हिसाब से, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी आ रही है हमारी, 3। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा पेन मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा दिया गया है कि 17,956 पेड़ हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लगाया है, ये टोटल पेड़ हैं। तो अब हमारा पूछा है एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, यहाँ पे ये इसका वर्गमूल आया था। ठीक है, ये वर्गमूल 3 आया, तो हम इसका वर्गमूल अगर निकाल दें तो हमारी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो अब इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, तो 17,956। ठीक है, अब हमारा एक बात तो कंफर्म हो जाएगा कि आखिरी यूनिट डिजिट 6 है, तो हमारे उत्तर का यूनिट डिजिट 6 या 4 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में 16 6 आता है, एक 6 के स्क्वायर में 36 6 आता है।
तो सब में हालांकि हमारे यूनिट डिजिट कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना पड़ेगा, तो इसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। आइए चलिए अब हम आगे इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या था, 17,956। अब मैंने क्या बताया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, ये लाइन खींच लेते हैं। अब दो दो का पेयर बना देते हैं, यहाँ पे एक अकेला बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक के निकटतम हम स्क्वायर तक जाते हैं कि कौन सा स्क्वायर इससे छोटा है। तो एक का स्क्वायर ही इससे छोटा है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे, यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है। तो एक एक यहाँ पे एक आ गया, और एक का स्क्वायर यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे एक लिख देते हैं, तो एक एक ये कट गया। अब अगला पूरा संख्या 79 उतर आएगा। अब हम क्या करते थे, इस एक और एक को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 79 आ गया। तो अब ऐसी संख्या सोचते हैं कि जो इससे छोटी ही बनी रहे। अगर हम यहाँ पे हम 4 ले लेंगे तो 24 चौक का 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते। पर हम अगर यहाँ पे 23 ले लें, 3 और 3 यहाँ पे कर लें, तो 23 तियाँ 69 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 69 कर देते हैं। अब ये आ गया 10। अब ये पूरा का पूरा दो की दोनों संख्या उतर आएंगी, ठीक है। अब अगला क्या करते थे इसके लिए, अब इन दोनों को जोड़ देते थे, तो 23 3 26, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऐसी संख्या जोड़नी है, सॉरी ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है, यहाँ पे दोनों लाना है कि जो इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो ये हमारे इससे ज़्यादा चली जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 करके देखेंगे। तो 4 अगर हमने किया तो देख लेते क्या आता है, 4 चौक के 16, 4 छः का 24, 1 25, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 2 10। तो ये हमारा पूरा कट गया, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना ही भूल गया हर बार। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 का 3 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ 4। तो हमारे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 134 आ गई, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना सिखाऊं जिससे आपका ऑप्शन देख के क्वेश्चन बहुत ही फास्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो देखना चाहेंगे? तो चलिए आइए देख लेते हैं। वो भी एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत छोटा सा है, पर क्वेश्चन और आंसर देख के रिवर्स ऑर्डर में बहुत ही फास्ट होता है ये। तो उस शॉर्ट ट्रिक में क्या करना होता है कि हमने पहले तो हमें कंफर्म हो गया देखते ही कि यहाँ पे 6 है, तो आखिरी में हमारा यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या तो 4 होगा। तो हम सारे ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि 6 या 4 है, ठीक है। अब क्या है कि हमें जनरली क्या होता है, अगर हमें स्क्वायर या इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो हमें सिर्फ 9 तक का स्क्वायर ना याद रख के हमें पूरा कम से कम 15 या बेहतर होगा कि हमें 20 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी क्रम में हम कुछ स्क्वायर याद रख लेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम कुछ कंपेयर करते हैं। पहला आंसर देखते हैं, 136 है, ठीक है। अब 136 का अगर हम स्क्वायर करें तो बहुत टिपिकल होगा, पर हमें कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर के लिए क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये 13 नंबर देखते हैं। तो हम ये 13 नंबर का स्क्वायर करें, 13 को हम सिर्फ 13 न करके 130 का स्क्वायर चेक करते हैं, ठीक है। तो 130 का स्क्वायर क्या आएगा, 169, 13 का स्क्वायर आगे 2 0, ठीक है, हो गया। अब इसके साथ ही हम एक 114 का स्क्वायर देख लेते हैं, 144 जो ऑप्शन है, 144 का स्क्वायर, 144 में हम 144 ना करके सिर्फ 140 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो 140 का स्क्वायर क्या है, 196, और आगे 2 0। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन संख्या है 17,956, ये 196,000 से छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि ये संख्या 19,600 आ रही है। अब 19,600 17,956 का कंपेयर करें तो ये बड़ी संख्या है और हमारे क्वेश्चन में छोटी दी हुई है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 144 से छोटा होगा। तो ऑप्शन में 144 से छोटे ये दो हैं। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है, ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। अब हमारे पास बचा 136 और 134, ठीक है। अब वर्गमूल में मैंने क्या बताया था कि जब इन दो संख्याओं के बीच में हमारा क्वेश्चन फंस जाता है तो हम क्या चेक करते हैं, 13 हो गया, 13 से अगली बड़ी संख्या क्या हो गई, 14। इन दोनों का मल्टीपल देखते हैं, तो
ये 182 आ जाता है। ठीक है, अब 182 को कंपेयर करें। अब हमारी संख्या क्या थी, 17956। मैंने क्या बताया था आपको वर्गमूल निकालते समय, सिखाते समय, कि वर्गमूल जब निकालना होता है तो आखिरी की दो संख्या हम भूल जाते हैं और इस संख्या से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या क्या है, 179, ये 182 से छोटी है। ठीक है, तो हम आंसर में छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि 179 ये 13 × 14 से छोटा है, तो हम आंसर में छोटी वाली संख्या ले लेंगे, तो 134 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक कंपैरिजन मेथड हो गया, ये बहुत ही फास्ट हो सकता है अगर आप ट्राई करें तो। 3-4 आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग जाएगा। ये फिर भी लोअर 2 का पेपर था, इसलिए इसमें 4 के चारों ऑप्शन काफ़ी अच्छे बनाए। अगर ये कभी कभी क्या होता है कि ये सिंपली 4 ना होके यहाँ पे कुछ 8 या ये हो जाता है, तो हमारे 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं देखते ही, तो हमारा आंसर लगाना ईजी हो जाता है। और आप अगर ये मेथड फॉलो करें तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या है। अब क्या कहा है कि 930.25, तो 930.25 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 930.25, तो 930.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 930 यहाँ 25 कर देते हैं, नीचे बटा 100। ठीक है, अब इसका पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वर्गमूल, अब वर्गमूल के लिए 100 का तो हमें पता है 10 आ जाएगा, पर ये जो ऊपर की संख्या है इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप अप्लाई कर लीजिएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कैसे करते हैं, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो अप्लाई करने के बाद लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसकी वैल्यू 305 आएगी। ठीक है, तो इसको हम 30.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। ये परिणाम अभी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि 30.5 है, इसको हम 30 + 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 30 + 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 1/2 को हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली एक पूर्ण संख्या 30 बन जा रही है। ओके, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि हम 1/2 को घटा दें तो जिससे यह संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये लोअर का एग्ज़ाम है इसलिए इतना टिपिकल आया है, वरना आपके में इजी आएगा, पर इसे सिंपली हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक एक का हमें चेक करना होगा कि इसका पूर्ण वर्ग बन पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो आप इसे एक एक संख्या को आप चेक करके देख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। सिंपल वही मेथड जो मैंने आपको बताया था कि 6 है तो इसका यूनिट डिजिट या तो 6 होगा, सॉरी 4 होगा, या तो 6 होगा। तो ऐसे ही कर करके आप सबका चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हमारे लिए आ सकता है। अब ये दिया हुआ है 3 6 - 2x का वर्ग क्या है। ठीक है, इसको सिंपली वर्ग करने का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ये 6 - 2x का स्क्वायर निकालना है, तो ये 9 हो गया। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 + 4x स्क्वायर - 2ab, 24x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर पा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला देखा a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि a² + b² - 2ab होता है।
और इसी तरीके से हम एक a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके साथ हम एक और फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसमें आ सकता है, इसका ध्यान देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसे हम ऐसे लिखते हैं। और कुछ मैं महत्वपूर्ण फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने बता दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दिया। अब ये एक और फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये इतने फॉर्मूले आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा अलग से। ओके, अब आइए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें लिखा है -2, -1, 0, 1, 2 के वर्गों का योग तथा घनों का योग का अनुपात क्या होगा। तो अब पहले वर्ग कर लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन पूछा है -2 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब ये सॉल्व करने पे क्या आता है, ऊपर ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन क्यूब है, घाते 3 है तो ये माइनस माइनस रह जाएगा और 2 का क्यूब 8, तो ये -8 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8। अब नीचे देखिए सारे आपस में कट रहे हैं, तो ये ऊपर संख्या क्या आएगी, 4 1 5, 5 5 10 बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। तो ये उत्तर हमारा अनंत आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो बताया इसको मैं एक अलग से आपको भी बता देता हूँ फिर से। अब क्या है, कभी भी हमें एक कोई संख्या दी हुई है, अगर माइनस कोई संख्या ए है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये ए का स्क्वायर कर दीजिए और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हट जाता है। यहाँ पे जब 2 रहा, इसी को हम एक जनरल फॉर्मूले पे लिखें तो अगर -a के पावर सम संख्या है, ठीक है, तो सीधे ही इसे हम a की पावर सम संख्या लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, एक हमारा फॉर्मूला एक ये बन गया, एक फॉर्मूला -a के पावर विषम संख्या है जो कि ऑड नंबर बोलते हैं वो है, तो इसे हम -a की पावर विषम संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ गया। एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई है। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या क्या होगी। ये पिछला ही प्रश्न है, वहाँ पे एक पंक्ति में पौधों की संख्या पूछ लिया था, यहाँ बाग में कुल पंक्तियों की संख्या पूछ लिया है जो कि दोनों बराबर है। तो हम सीधे इसका 2025 का अंडर रूट निकाल लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 2025 का अंडर रूट 45 आता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 45 कैसे आएगा, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, अब आखिरी के 2 हम भूल जाएंगे। अब 20 किसके नियर आएगा, 4 के नियर आएगा, तो 4 सीधे आ जाएगा आपका उत्तर 45। ठीक है।
अब अगला प्रश्न है, निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो एक ही है। अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब 3 अंडर रूट 3 है, इसकी वैल्यू लगभग क्या आएगी? अब 3 हो गया, अंडर रूट 3, इसे हम 1.732 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी ये वैल्यू है। तो ये लगभग आपकी वैल्यू, अगर इसे 2 भी मान लिया जाए हम लमसम, तो 3 दूना 6, 6 से वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और अगला वैल्यू देख लेते हैं हम, ये 4 अंडर रूट 4, तो इसे 4 अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्लियरली हमें दिख रही 8 है, क्योंकि ये चीज़ 6 से भी छोटी है, ये तो 1 के बराबर है लगभग, और ये 1 है ये, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो ये आप कुछ दिख रहे होंगे, इसके पावर 4 है, इसके पावर 4 है, इसके पावर 4 है, ये ऐसे है वो संख्या लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ये है, तो अपॉन स्क्वायर है। तो अभी मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पे दिया है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, ठीक है। ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब सेम चीज़ हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम आगे भी तोड़ सकते हैं, पर हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्वेश्चन को ए बी के टर्म में लिख लें। तो सिंपली क्या है, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कट जाएंगे, तो आपका बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आइए यहीं पे कर लेते हैं। तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 3 से ही 1/4, तो 3 से 1/4 क्या कर सकते हैं? 4 3 12 1 13, 13/4 का स्क्वायर बचा, ठीक है। प्लस हमारा ये बच रहा है, प्लस 4 से ही 1/3, तो 3 चौक 12 1 13, 13 का स्क्वायर बटे 3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बचा हमारे पास। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169/4 का स्क्वायर 16, प्लस 13 का स्क्वायर 169/3 का स्क्वायर 9। अब इसमें क्या है, 169 कॉमन ले लें। अब आ गया 1/16 प्लस 1/9, इसको क्या कर सकते हैं? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा राइटिंग फ्रेम से बाहर जा रहा है। चलिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से दिक्कत आई होगी। तो 169 1/16 प्लस 1/9 आ जाएगा ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को, ठीक है। ये सिर्फ इतना पोर्शन है, ना कि ये है। तो इतने पोर्शन को हम 60 + 9/16 × 9 लिख सकते हैं। अब क्या पूछा है कि इसका, ये जो चीज़ है इसका वर्गमूल, तो ये सॉल्व होके इतनी आ रही है, तो इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो इसे करनी में डाल देते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 13 है इंटू 13, ठीक है। 169 को लिख सकते हैं, 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें पता है कि जितने भी स्क्वायर के पेयर होते हैं सिर्फ वही बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे पेयर हैं, तो यहाँ से हम 13 13 से 13 बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, यहाँ से 4, यहाँ से 3, ये बना। फिर आगे चल के 13 × 5 = 65 और 4 × 3 = 12, ठीक है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ, 5 सही 5/12, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें घातांक के कुछ फॉर्मूलों का ध्यान देना है, ठीक है। तो घातांक के हम कुछ फॉर्मूले पहले देख लेते हैं। वो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार हैं, आइए चलिए मैं पहले बता देता हूँ।
ए टू द पावर एक्स की पावर वाई हो तो क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू वाई हो जाता है। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला है ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, तो इसे क्या करते हैं, ए की पावर एक्स प्लस वाई कर देते हैं। ओके, अगला क्या फॉर्मूला है, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई हो तो इसे ए की पावर हम एक्स माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न पे हम जाते हैं। इसमें क्या है, पहला 3 के स्क्वायर का स्क्वायर है। ये आप 2 के पूरा स्क्वायर आप मत मान लीजिएगा, यहाँ पे 3 के स्क्वायर के ऊपर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो पहला अगर हम लिखें, ये पहली चीज़ हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 के स्क्वायर के ऊपर ये एक्चुअली ऐसा लिखा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर ऊपर 4, अब ये 4 दूनी 8 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 8 आ गया। अगला क्या है, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर फिर ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली है 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या है, 2 दूनी 4 दूना 8, ये भी 3 की पावर 8 ही आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई जो मैंने पहले बता दिया, ये ना होकर इन्होंने ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जैसा दिया एग्जैक्टली हम वैसा सॉल्व करेंगे, तो इसे हम इस पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, तो सिर्फ हमें इसे इसका ध्यान देना है, हमें इसे ब्रैकेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ये क्या है, 3 की पावर 2 की पावर 4 बन गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, तो ये हो गया। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 16, तो ये 3 की पावर 16 बन गया। अब अगला ये हमने ब्रैकेट में लिखा था, तो इसमें हम ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये 3 की पावर 8 बन गया। अब अगला क्या लिखा है, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, तो ये भी 3 की पावर 8 ही है। और अगला क्या है, ये तो सबसे छोटा है क्योंकि 3 2 2 2, ये तो सबसे छोटा है ही। तो अगर हम ऐसे करके सॉल्व करके देखेंगे तो 3 की पावर 16 सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। अब ये जो अगला प्रश्न है ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान है। इसमें कुछ का स्क्वायर लिखा हुआ है, -3281 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। ठीक है, तो सिंपली आप इसे एक एक का स्क्वायर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसमें बस कैच यही है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका ए प्लस बी ए माइनस बी लिखिए, तो इसमें क्या आएगा, 6719 प्लस 3281, अगले में क्या आ जाएगा, 6719 माइनस 3281। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने में क्या है, 910 819 प्लस 10, 7 2 8 1 9 1 0, 6 3 10 0, ये आ गया आपकी 10,000 वैल्यू आ गई। अब अगला आप सिंपली घटा लीजिए, तो ये घटाने में क्या है, 9 में से 1 गया 8, 11 कर देंगे 3, 7 6 4, यहाँ पे 3, तो 3 4 3 8 और आगे 4 0, ये आपका आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें क्या है, √5808 अपॉन 48 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5808 अपॉन 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 चौक 48। अब काट के हम देख लेते हैं क्या कटता है ये, तो क्या ये 12 से कट रहा है, 12 से छोड़िए, पहले 4 से ही काट लेते हैं,
तो 4 से देखते हैं कहाँ तक जाता है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया। अब डायरेक्ट 12 से काट लेते हैं। 12 एकम 12, 25, 12 दूना 24, 12 एकम 12। तो ये आ गया पूरा सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 121 बराबर। आपको पता है कि अंडर रूट 121 को हम अंडर रूट 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो ये 2 का पेयर बन गया, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो उत्तर हमारा 11 आ जाएगा। अब आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हाई स्कूल के लेवल तक के हैं और ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। तो 1 नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। तो क्या लिखा है इसने, ए क्या है, 72 और 47 का अंतर के वर्गमूल के बराबर है। ठीक है। अब एक संख्या बी ऐसा है कि बी का वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। तो बी का स्क्वायर लिखा है, इसने बोला है ये 37 प्लस 12 के योग के बराबर है। ठीक है, ये दो हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ए निकाल लेंगे। ए का मतलब क्या हुआ, ये 72 माइनस 47 कितना आएगा आपका, तो 12 में 7 गया 5, 6 में 4 गया 2, ये 25 आ गया। तो ए की वैल्यू अंडर रूट 25 बराबर 5, तो ए बराबर 5 आ गया हमारा। अभी बी स्क्वायर बराबर 37 प्लस 12 दिया हुआ है, मतलब 49। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो बी की वैल्यू 7 आ गई। और अब इसने पूछा है ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा। तो इसने पूछा है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 7 5 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है और मैंने आपको बताई भी हैं। जैसे 196 का अंडर रूट क्या होता है, ये 14 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है। अब 900 मैंने आपको बताया था 30 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और एक ज़ीरो को 2 ज़ीरो, तो ये क्लियरली आपको हो जाएगा कि अंडर रूट 900 की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है। अब नीचे 7 दिया है, तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाता है आपका 14/7 इंटू 30 बटे क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है तो इसे आप मान लीजिए x बराबर 4। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या आ गया, x को हम इधर ले गए तो 2 इंटू 30/4। अब 2 से 2 कट गया, ये 2 से 30 काटेंगे तो 15, तो आपका उत्तर आ गया 15। ठीक है। अब दोस्तों ये अगला प्रश्न है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि आपको 20 तक का स्क्वायर आप याद रखेंगे तो आपके लिए पेपर में बहुत इजी होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये 324। 324 क्या है, ये 18 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 324 की वैल्यू 18 आ जाएगी। 256 16 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 256 की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बनाया, 18/1.5 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इसे x मान लेते हैं बटे 16। ठीक है। अब ये 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 18 दूना 36/3 बराबर x बटे 16। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 36 इंटू 16/3। ठीक है। तो ये 12 36 हो गया। अब 12 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू 12 इंटू 16 करने पे 192 आ जाएगी। ठीक है। अब ये एक नया चीज़ है, इसके लिए आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। हालांकि फार्मूला नहीं है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब इन क्वेश्चंस के करने का तरीका हमेशा एक ही होता है। जब भी आप कभी भी आप देख लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें अपॉन अंडर रूट ए है माइनस अंडर रूट बी है,
या अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है। तो इनको सॉल्व करने का क्या होता है, ऊपर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम इसमें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है। तो मैंने क्या कहा आपको, प्लस से, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब आप देख सकते हैं नीचे ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ऊपर क्या है, a प्लस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आगे चल के आपकी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा देते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 7 बचे 35, ठीक है। अब अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये 7 माइनस 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 5 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 बटे 2। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लिए या 2 काट दिए दोनों जगह से, तो ये क्या आ गया, 6 प्लस अंडर रूट 35। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब उसी तरीके से अगला प्रश्न, जैसे मैंने बताया कि यहाँ अच्छी बात हमें मिल गया, यहाँ पे नीचे प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सीधे अब लिखता हूँ, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसी को आगे लिख देते हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कर दीजिए, ए स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस यहाँ पे रहेगा 2ab, 2 इंटू अंडर रूट 5 15 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 2। अब ये काट देंगे 2 से, तो यहाँ 4, ये कट जाएगा। अब क्या आ गया, 4 माइनस अंडर रूट 15, ये आपका आंसर आ गया। तो अगले प्रश्न में कुछ नहीं है, अगले प्रश्न में सिर्फ दशमलव की चीज़ें देखनी है। तो इसमें दशमलव में क्या होता है, मैं आपको एक तरीका बता दूं। जैसे 0.324 लिखा है, ठीक है, तो इसे पूर्ण संख्या अपॉन 10 के मल्टीपल में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 0 0 0, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, दशमलव 3 2 4 को क्या लिखेंगे, 3 2 4 अपॉन क्या लिखा था, दशमलव को 1 करके आगे 3 0 आ रहा है, तो अपॉन 1000, ठीक है। तो ऐसे करते हम चले आएंगे। जैसे अगला मैं बता दूँ, 0.081, तो यहाँ पे क्या है, दशमलव को आप 1 लिख दीजिए, दूसरे पेन से मैं बता देता हूँ, दशमलव को आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 0 0 3, तो ठीक है। तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, 81/1000। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सबको आप देख लीजिएगा, ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं एक 2 डिजिट का बता देता हूँ, जैसे 72.9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया करिए, 9 के आगे 1 0, तो सिर्फ ये इतना ही बना, तो ये 729/10 बना। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, 324/1000 इंटू 81/1000, ठीक है। अब क्या है, इंटू 4624/1000, ये अपॉन 15625/10,000,
इंटू 289 अपॉन 10,000 इंटू 729 अपॉन 10 इंटू 64। ठीक है, ये सब किसी न किसी का स्क्वायर है। अगर आप याद करना चाहेंगे तो स्क्वायर है। ये 9 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे आप वर्गमूल इसका निकालने के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बस लेंदी प्रोसेस है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, कोई ख़ास बात नहीं इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें सिंपली क्या है, ऊपर नीचे अब इसमें प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √9 प्लस √8 अपॉन नीचे √9 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √8 का स्क्वायर। तो सिंपली आपका आंसर √9 प्लस √8 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ √9 प्लस √8 अपॉन नीचे 9 माइनस 8। अब √9 क्या होता है 3, और ये प्लस √8 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ये। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1 2 अंदर रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 √2, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो कुछ चीज़ें थोड़ी मोड़ी ना पसंद आई हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और उस पर आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेगुलरली। आपको कोई भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए और वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।